गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजुला शर्मा कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका के पहले पाठ माता का आंचल की व्याख्या करने जा रही हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बच्चों, सन 1926 में देहाती दुनिया, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, वह प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक थे शिवपूजन सहाय। और माता का आंचल इसी का एक अंश है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है और उस क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता के स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती और शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें एक तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय तक रहे, अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। ये आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत ही मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। इसमें लेखक के बाल्यकाल का वर्णन है, जो उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में अपने आप ही प्रस्तुत किया है। वो बताते हैं कि उनका जो बचपन का नाम था वो तारकेश्वर नाथ था और जो पिताजी से बहुत ही लाड़ प्यार करते थे, लेकिन और इसी लाड़ प्यार के कारण वो उन्हें भोलानाथ भी कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल नाता जो था वो सिर्फ खाने पीने का या दूध वगैरह पीने का ही था, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ ही बाहर बैठक में बिताते थे। उन्हीं के साथ बैठक में सो जाया करते थे। प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को वो साथ में अपने नहलाते थे, नहला धुलाकर पूजा करके अपने पास बिठा लेते थे और उनके माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगा देते थे। फिर वो एक राम नाम बही जो है वो लिखा करते थे, जिसमें 1000 बार राम का नाम लिखते थे और लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच जो है प्यार बड़ी कुश्ती भी होती थी। पिताजी पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। तो पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों से मूछों को छुड़ा लेते थे और चूमते थे। और भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से कभी एक कटोरे में, जो एक धातु फूल होती है, उसके कटोरे में गोरस यानी कि दूध और भात मिलाकर खिलाते थे। जब बापूजी रामायण का पाठ करते थे, तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे और जब पिताजी उनकी तरफ देखते तो वो लजाकर शर्माकर आईना जो है वो नीचे रख देते थे, तो उनके पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। लेखक के पिताजी 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। उस समय भी लेखक उनके कंधे पर विराजमान होते थे और उनके पिताजी जब मछलियों को गोलियां खिलाते थे तो वो बैठे बैठे ऊपर से देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। वापसी में लेखक के पिता भोलानाथ को पेड़ की शाखा पर बिठाकर झूला भी झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी जो हैं वो कुश्ती भी लड़ा करते थे, लेकिन शिथिल होकर लेखक के बल को बढ़ावा देने के लिए अपने आप हार भी जाते थे। भोलानाथ का अपनी माता के साथ भी बड़ा प्यारा संबंध था। जब भोलानाथ का पेट भर जाता था और उसके बाद भी माँ थाली में दही भात छानती थी और उन्हें अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से लेकर बनाकर उनको खिलाती जाती थी और जल्दी जल्दी खिलाती थी और कहती थी जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाते थे। भोलानाथ की माँ उन्हें अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सिर में डालकर उन्हें सजा धजाकर कृष्ण कन्हैया बना देती थी और उनके पिताजी के साथ उन्हें बाहर भेज देती थी। भोलानाथ बच्चों के साथ मिलकर खूब शैतानी करा करते थे। घर पर तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की चौकी रंगमंच बनती थी, उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूल, घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे आपस में बनते थे।
थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाने लगते थे। फूल की मेड़ की दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, इसी प्रकार अन्य सामानों से बच्चे जोनार यानी कि दावत जो है वो तैयार करा करते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर जीमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निहारने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती करने लगते। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, पटाए जाते, फसल तैयार हो जाती और बच्चे हाथों हाथ फसल काट लेते, उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल कैसी खेती रही है भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। तो बच्चों, इस प्रकार बच्चों के खेल तो होते ही थे। और एक बार उन लोगों ने क्या किया कि आम की फसल के समय जैसे कभी कभी खूब आंधी चलती है, तो आंधी जैसे ही रुकी, बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़े और चुन चुनकर घुले घुले आम जो गोपी किस्म के थे वो उन्होंने उठाए। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग चले। बच्चों में बैजू थोड़ा ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तिवारी जी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़े गए, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी की खुशामद करते भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी और लड़कों का झुंड मिल गया। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ का मन जो है वो खेलने को होने लगा। अपना रोना धोना भूलकर वो बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर फिर से तान सुर अलापने लगे। फिर सभी बच्चे इकट्ठे हुए और एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब जैसे ही चूहों के बिल में पानी डाला गया, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते सारे बच्चे बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। और भोलानाथ की भी सारी देह जो है वो लहूलुहान हो गई। पैरों के तलों में कांटे चुभ गए, जिससे उनके पैर बिल्कुल छलनी हो गए और सारे इतनी तेज भागे। भागते भागते जो हैं भोलानाथ सीधे घर में गए और अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप गए। उनके पिताजी बैठक में ही बैठे थे। पिताजी उनके बुलाते रहे, लेकिन भोलानाथ ने एक नहीं सुनी। वो इतने डर चुके थे कि डर के मारे सीधे अपनी माँ के आंचल में छुप गए। मैया जो है उनकी चावल बीन रही थी। जब उन्होंने देखा तो वो घबरा गई, उनके होठ कांपने लगे, वो जोर से रोने लगी और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? अधीर होकर उन्होंने उनके भय का कारण पूछा, लेकिन ये डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाए। सिर्फ इनके मुंह से निकला सांप सांप। और उनके पिताजी जब अंदर से आए और उनको गोद में लेना चाहा तो वो अपने पिताजी के पास नहीं गए। उनके जो घाव थे उन पर हल्दी पीस कर लगाई गई, है ना। पूरे घर में कोहराम मच गया कि बच्चे को क्या हो गया। और लेकिन वो अपनी मैया के आंचल में छुपे रहे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखें जो हैं लाल हो गईं और वो डर के मारे आंखें बिल्कुल भींच कर बैठे रहे। उनके कांपते हुए होठों को मैया बार बार चूमती और बड़े लाड प्यार से उनको गले लगा लेती। बाबूजी ने कई बार उन्हें अपने पास लेने के लिए कोशिश करी, लेकिन वो अपने पिताजी के पास नहीं गए। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार से भोलानाथ पूरा दिन अपने पिता के साथ बिताते थे, लेकिन जब उनको कष्ट हुआ तो वो अपनी माता के आंचल में छुप गए। इस कहानी का नाम माता का आंचल इसी वजह से रखा गया है कि माता के आंचल में बच्चे को जो सुकून मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो सुरक्षा मिलती है, वो उसे कहीं और नहीं मिल सकती। पिता कितना भी प्यार करे, लेकिन जो सुकून उसको माँ के आंचल में मिलता है वो और कहीं नहीं। धन्यवाद।